एवरीवन वेलकम बैक टू डेव्स सीरीज़। आज का हमारा टॉपिक है एजो डेव्स। तो आज हम एजो डेव्स की बात करेंगे, लेकिन एजो डेव्स से पहले आपको डेव्स को जानना ज़रूरी है। डेव्स क्या है, डेव्स से पहले कौन कौन सी डिफ़िकल्ट्स थी, और इसके बाद जो है ऑन प्रेमिसेस की बात करेंगे आज हम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ऑन प्रेमिस की बात की थी। और ऑन प्रेमिस के अलावा कौन कौन सी डेव्स प्लेटफॉर्म में एजोर डेव्स जो कि बहुत ही पॉपुलर है, और उसके अलावा ए डब्ल्यू एस डेव्स वो भी, और उसके अलावा गूगल क्लाउड। तो इस सीरीज़ में हम एजोर डेव्स की बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच। ठीक है, तो ऑन प्रेमिसेस क्या है और कौन कौन से जो है ना टूल्स हैं, उस जॉब प्रोफाइल को, डेव्स जॉब प्रोफाइल किसको कहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, काइंडली गो थ्रू ऑन द लास्ट वीडियो देन मूव ऑन दिस वीडियो। तो ऑन प्रीमिस को समझने के लिए लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो में उसको हम क्विक ओवरव्यू करते हैं। मान लो कि कोई कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर बनाती है। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उनको डेवलपर चाहिए, और जब डेवलपर कोड कर लेता था उसके बाद जो है ना उन लोगों ने एक डेव्स आने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाता। जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया तो गिट इस्तेमाल, उन लोगों ने गिट इस्तेमाल कर दिया, और जो है ना कोड जो है ना गिट के थ्रू जो है ना मर्ज करके गिटहब पे सर्वर पे जो है ना पुश कर दिया। उसके बाद जो है ना जैसे हमारे पास कोड वर्जन आ जाता था तो हम जो है ना इसको सोनार क्यूब में लेके जाते थे फॉर द टेस्टिंग पर्पस, और उसके बाद जो है ना बिल्ड करने के लिए माविन में लेके जाते थे। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और उसके बाद जो है हम जो है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं सिलेनियम में लेके जाते थे। उसके बाद जो है एनसेबल, हमारा एनसेबल जो है डिफरेंट सर्वर के डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को जब हम डिप्लॉय करते हैं तो एनसेबल हम यूज़ करते थे। तो ऑन प्रेमिसेस किसको कहते हैं? ऑन प्रेमिसेस ये एक बंदा जो है ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, गिटहब सर्वर खुद देख रहा है, उसको गिट को मैनेज करना, और जेकिन्स की प्लगइन इंस्टॉल करना, जब जेकिन्स की जॉब चल रही कि नहीं चल रही, एक दूसरे के टूल्स को इंटीग्रेट करना जेंकिन्स के थ्रू। माविन में माविन का सर्वर काम कर रहा है, माविन का बिल्ड जो सिस्टम है वो बैकएंड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और बिल्ड हो रहा है सॉफ्टवेयर बिल्ड में कौन कौन सी जो है डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, और डिप्लॉय करना, डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ करना कुबरनेटिस के थ्रू। ये सारी चीज़ें जो है ना कौन यूज़ कर रहा है? डेवलपर, जो एक टीम यूज़ कर रही है ना। तो हम इसको ऑपरेशन टीम को क्या कहते हैं? डेव्स। ठीक है, डेव्स कहते हैं, जो एक ऑन प्रीमिसेस हैं, जो एक सारी चीज़ों को देखना होता है। तो मतलब कौन सा सर्वर किस टाइम एक्टिव है, कौन सा सर्वर जो है अनएक्टिव है, किस सर्वर में प्रॉब्लम आ गया, ऑटो स्केलिंग नहीं हो रही, और जो है ना पीछे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये कौन देखेगा? ये सारा जो है ना ऑन प्रीमिस डेवलपर देखेगा, जिसको कहते हैं हम डेव्स। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, और तो इस समय इसके बाद जो है हमारे पास क्या आ गया? एज़ोर डेव्स। एज़ोर डेव्स का कॉन्सेप्ट आ गया। एज़ोर डेव्स के आने के बाद सारी टेंशन ख़त्म हो गई। जैसे कि हम जो है पहले क्या करते थे, ऑन प्रेमिसेस में सारी टूल्स को जो है ना एक साथ रख के उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इंटीग्रेट करना, ऑटो स्केलिंग नहीं हो रही थी। क्लाउड को देखना, सर्वर्स को देखना, एक एक किसी सेटअप में अगर बग आ गया उसको देखना। तो ये सारी ना बहुत सारा टाइम कॉस्टिंग था, और बहुत सारा जो है ना मसला था। मान लो कि कोई कंपनी या कोई बंदा सॉफ्टवेयर बना रहा है एक पर्सनली, तो उसको जो है ना एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, तो वो क्या करेगा? पर्सनली सेटअप लगाएगा। तो क्या करेगा? गिटहब का सेटअप करेगा, उसके बाद जेंकिन का सेटअप करेगा, बिल्ड करेगा, माविन का सेटअप लगाएगा, और सेलेनियम में टेस्ट करेगा, एनसिबिल के थ्रू जो है डिप्लॉय करेगा। कितना टाइम लगेगा उसको, कॉस्ट कॉस्ट कटिंग भी होगी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो डेव्स में आने के बाद जो है ना ये सारी इफर्ट ख़त्म हो गई। एज़्योर डेव्स में ये सारी इफर्ट ख़त्म हो गई। एज़्योर डेव्स ने कहा कि क्या किया कि एक आप लोगों को एक डैशबोर्ड दे दिया, बोला कि यहाँ पे आप जो सेटअप लगा के जो बैकएंड में क्या हो रहा है, आपकी यहाँ पे कोई आपका कोई काम नहीं है। बैकएंड में आप ऑटो स्केलिंग हो रही कि नहीं हो रही, सर्वर काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। सी आई सी डी बैकएंड में कैसे काम कर रहा है वो आपके आपके आपका काम नहीं है। आप जस्ट, आपको एक पैनल दिया जाएगा, आपको एक डैशबोर्ड दिया जाएगा, यहाँ पे आप जस्ट बताओ कि क्या करना है। ठीक है, जस्ट एक सेटअप लगा के जाओ।
बाकी जो है हम खुद देख लेंगे, बाकी जो है एजोर वाली टीम खुद देख रही है। ठीक है, क्लाउड की सारी सर्विसेज, सर्वर कौन सा एक्टिव है, कौन सा टाइम किस टाइम इंस्टेंस एक्टिव होता है कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो है ना एजोर वाले मैनेज कर रहे होते हैं। आपकी टेंशन सारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो आप यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस आपने देखा कि ऑन प्रेमिसेस क्या है, कि सारी सर्विस टूल्स एंड टेक टूल्स जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर खुद लगाते हो, तो इसको कहते हैं हम ऑन प्रेमिसेस डेवऑप्स। और उसके बाद एक हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिड का इट्स मीन्स के कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन प्रेमिसेस एंड एजोर। 50% आप ऑन प्रेमिसेस का यूज़ करते हैं और 50% जो है आप एजोर का यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं हम हाइब्रिड। ठीक है। अब हाइब्रिड कौन सी कम्युनिटीज़ यूज़ करती हैं, जो कि बहुत ही जिनका डेटा बहुत सेंसिटिव होता है, जिनको डेटा जो है ना किसी को नहीं देना होता, वो अपने एक अपना सेटअप बना के क्लाउड में जो है ना उसको स्टोर करते हैं। उनका अपना एक सेटअप होता है सारा बैकएंड पे, लाइक गवर्नमेंट कम्युनिटीज़, लाइक मिलिट्रीज, ISI, लाइक दैट। तो इस तरह की जो है ना सारी कम्युनिटीज़ जो है ना इनको बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इनका डेटा बहुत ही सिक्योर होता है, तो ये हाइब्रिड की तरफ जाती है। बाकी जो कंपनीज़ हैं उनको जो है ना तकरीबन एज़र डेव्स को यूज़ कर रही हैं। अब एज़र डेव्स कौन सी कंपनी यूज़ कर रही है? जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती हैं, सॉफ्टवेयर तो बन गया, टीम एक टीम डेवलपर टीम काम कर रही है। उसके बाद जो भी काम होगा कौन सी टीम करेगी? ऑपरेशन टीम करेगी। तो ऑपरेशन टीम के लिए उनको क्या चाहिए? एज़र डेव्स। लेकिन इस सारे लाइफ साइकिल को अ, इस सारे लाइफ साइकिल को यूज़ करने के लिए हमारे पास है एज़र डेव्स। हमारे पास है एज़र डेव्स। आपको किसी और की लाइफ साइकिल को जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारा डैशबोर्ड है, एक ही डैशबोर्ड है, सारी चीज़ें जो है ना आपको आपको मिल जाएगी। जस्ट आपको जो है ना काम करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं, हम समझते हैं एज़र डेव्स हैं क्या। अच्छा, हमारे पास क्लाउड में अगर आप देखेंगे हमारे पास सर्विसेज होती है तीन। एक आस होता है, पास एंड सास। सॉफ्टवेयर इज आस। आस को कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म इज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस। तो हम डेव्स जो है, एजर डेव्स जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जो को माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, जो एंड टू एंड टूल चेन जो है ना प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट एंड डिप्लाइंग, डेवलपिंग एंड डिप्लाइंग, जिसको कहते हैं CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। तो एजर डेव्स क्या है? डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है ना एक ही साथ जो है ना प्रोवाइड करता है सर्विसेज के थ्रू। तो आप वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, देन डिप्लॉय कर सकते हैं। आप किसी टूल्स को बजाय के यूज़ करें, सेटअप लगाएं, तो ये सारी चीज़ें ना सर्विस एक ही डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करता है एजर डेव्स। एजोर डेव्स को पहले क्या क्या कहा जाता था? पहले जो है ना इसका नाम था VSTS, जिसको कहते हैं विजुअल स्टूडियो टीम सर्विसेज। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जैसे एजोर डेव्स का कॉन्सेप्ट आ गया, तो 2018 इसका नाम रख दिया था VSTS, विजुअल स्टूडियो टीम सर्विसेज। इतना बड़ा एजोर डेव्स बड़ा टॉपिक नहीं है, 5 सर्विसेज हैं। आप इनको पढ़ें अच्छी तरीके से, इनको समझें प्रैक्टिकली। ज़्यादा से ज़्यादा 15 घंटे, 15 आवर्स आप दे दें, 20 आवर्स, तो अच्छा खासा एजर डेव्स का नॉलेज आपके पास आ जाएगा, आई गारंटी। ठीक है। तो एजर डेव्स सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज को यूज़ करके जो है ना आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, जिसको कहते हैं CI और CD, इज़ ऑल अबाउट CI एंड CD। An end-to-end solution for organization looking for the enterprise give great tool chain। जो कम्युनिटीज़ हैं जो इनको यूज़ करती हैं, बहुत सारी इनके पास जो है ना बिल्ट इन फंक्शनलिटीज़ हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं रनिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट एंड ऑटोमेटिंग वर्क फ्लो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट इन विथ अ वेरी इनिशियल लर्निंग कर्व। तो वहाँ बहुत ही छोटा सा कर्व टाइम जो होता है, आप जो है ना सारे प्रोसेस को क्विकली कर रहे होते हैं। तो चलते हैं, हम एक एक सर्विस को देखेंगे और उसके बाद जो है ना प्रैक्टिकली हम इस एक एक सर्विस को बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट सर्विस, द फर्स्ट वन इज़ एजोर बोट्स। एजोर बोट्स क्या है? तो मैं अगर आपको समझाऊँ, इट्स अ काइंड ऑफ द सर्विस डेट मैनेज द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को मैनेज, जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है। एक सिनेरियो में अगर आपको देता हूँ कि एक टीम है जो वर्चुअली काम कर रही है फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस,
तो उनके पास क्या होता है कि टास्क असाइनिंग, तो इट्स ऑल अबाउट टास्क असाइनिंग, प्लानिंग, वर्क आइटम्स। ठीक है, तो वर्चुअली काम कैसे होगा? मीटिंग के थ्रू। तो इट्स ऑल अबाउट स्क्रम। ये स्क्रम भी इसके पास स्क्रम की सपोर्ट है, कर्नबन की सपोर्ट है, इज ऑलवेज इन डैशबोर्ड। इसको एज बोर्ड्स को हम ए एल एम एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं टीम में डिफरेंट लोकेशन पे काम कर रहे हैं। अब डिफरेंट लोकेशन पे काम करें तो एक उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, तो उनको टाइम टास्क असाइन करेगा कि ये जो है टास्क असाइन, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, यहाँ पे ये प्लानिंग है, ये फीचर्स है, ये स्क्रीन है। तो जो भी डेवलपर आएगा देखेगा कि मैनेजर ने ये टास्क असाइन किए हैं, और तो उसको देख कर जो है ना आगे का काम स्टार्ट कर देगा। तो इट्स ऑल अबाउट द मैनेजिंग वर्क, टास्क असाइनिंग टास्क, बग्स, जैसे कि बग आ जाता है, तो एजर बोर्ड्स इज ऑल अबाउट सी आई। ठीक है, तो ये होता है कि जब हम डिप्लाई करने के बाद हम सॉफ्टवेयर बना के क्लाइंट के पास जाते हैं, तो हमारे पास जो है ना एक और रिक्वेस्ट आ जाती है कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर में इस तरह का कोई फीचर यूज़ करें, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की ठीक नहीं है। तो वो मैनेजर क्या करेगा, यहाँ पे इशू क्रिएट कर देगा एज रोबोट्स में। तो ये फीचर जो है ना इसमें ये चेंजिंग करो, और इस तरह का कोई फीचर बनाओ, और इस तरह में इस तरह के कोई बटन लेआउट वगैरह यूआई यूज़ करो। तो डेवलपर के पास जो है ना आगे टास्क असाइन हो जाएगा, उसके पास शो होगा। तो ये सारा एक टीम के थ्रू काम हो रहा है। ठीक है, वर्चुअली काम हो रहा है, नो डाउट आप कहाँ पर भी हैं, लेकिन वर्चुअली काम हो रहा है। सो एजोर बोर्ड्स, अगर आपको यहाँ तक अगर समझ आ गया होगा कि इस ऑल अबाउट द मैनेजिंग वर्क थ्रू आउट द डॉक्यूमेंटेशन, असाइनिंग वर्क, प्लानिंग, ठीक है, क्रिएटिंग इश्यूज। ठीक है, तो दिस इज द एजोर बोर्ड्स। द सेकंड वन इज एजोर रेपोज। एजोर रेपोज आपको पता है, रेपोजिटरीज। दिस इट इज यूज फॉर द मैनेजिंग कोड, योर सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो आपका सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास होता है एजोर पॉड्स, एजोर रेपोज सॉरी। तो एजोर रेपोज की खास बात ये है कि इनके पास प्राइवेटी गिट रिपोजिटरीज हैं। अगर आप टीम के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास जो है ना ये प्रोवाइड करता है मेनी ऑफ गिट रिपोजिटरीज, जो कि क्लाउड होस्टेड है, जो क्लाउड पर ऑलरेडी होस्टेड है। इट्स इट प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। एक आपके पास ऑप्शन है गिट, और उसके बाद TFVS। आप जो भी आप यूज़ करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन गिट इज़ मोस्ट पॉपुलर टूल एज कम्पेयर टू TFVS। आजकल जो है ना गिट जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो गिट एजोर रिपोज में हम कोड को मैनेज करते हैं। कोड डेवलपर आ गया, डेवलपर ने कोड लिखा, उसको मर्ज किया, उसको मैनेज किया, उसको अगेन रिव्यू करेगा एक और डेवलपर होगा। तो ये सारी चीज़ें है ना, इसको रिक्वेस्ट करना, ब्रांचिंग बनाना। ठीक है, ब्रांचिंग के थ्रू जो है ना कोड को मर्ज करना, एक और ब्रांच बनाना, फिर उसको कोड को मर्ज करना, पुल करना, कोड को वापस अपनी मशीन में, लोकल मशीन में बनाओ, चाहे आप वर्चुअल मशीन में बनाओ, तो इट्स अप टू यू। तो ये सारी चीज़ें कोड को, मतलब अपनी सॉफ्टवेयर के कोड को मैनेज करने के लिए हमारे पास होता है एजोर रिपोज। ठीक है, द थर्ड वन इज एजोर पाइपलाइन। जब भी हम डेवॉप्स की बात करते हैं तो हमारे पास CI/CD का कॉन्सेप्ट या बात जो है ना हमारे माइंड में आ जाती है। तो हमें सुनने को ये मिलता है CI/CD, जिसको कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो या एजोर डेवॉप्स, मतलब डेवॉप्स की जो जान है, जो हैट है, वो है CI/CD। तो हमने ये चीज़ जो है ना हम पहले ही वीडियो से देखते आ रहे हैं। तो डेवलपर कोड कर रहा है, कमिट कर रहा है, उसके बाद सर्वर पर, गिटहब सर्वर पर आने के बाद बिल्ड हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, उसके बाद सिक्योरिटी टाइट हो रही है, उसके बाद जो है ना डिप्लॉयमेंट की स्टेजेस हो रही हैं। तो गिट से बिल्ड तक इसको कहते हैं CI, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, और CD जिसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। जब हम हमारा कोड हमारा कोड का वर्जन आ जाता है, बिल्ड के बाद वर्जन आ जाता है ना, तो वर्जन आने के बाद जो है हम जो है ना इसको क्या करेंगे, डिफरेंट सर्वर पर डिप्लाई करेंगे, तो इसको कहते हैं CD। तो ये जो है ना CI/CD, जो है ना डेव्स का जो आपने शेप देखा होगा डम्पल,
इन्फिनिटी शेप, ये जो है ना चलता रहता है। CI कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जैसे हमारा कोड बिल्ड हो गया, इंटीग्रेट हो गया, कोड मर्ज हो गया, सर्वर पे आ गया, गिटअप सर्वर, गिट के बाद जो है ना वर्जन न्यू निकल के आ गया, उसके बाद जो है ना डिप्लाई करेंगे, डिप्लाई करने के बाद अगेन हम क्लाइंट के पास जाएंगे कि ये आपका जो है ना सॉफ्टवेयर बन के आ गया, आपका अब आपका क्या फीडबैक। तो वहाँ पे अगर कोई बग आ जाता है, या वहाँ पर अगर कोई एक और फीचर को ऐड करने के लिए हमें टास्क असाइन होता है, तो अगेन क्या होगा, CI होगा, अगेन फीडबैक के थ्रू जो है ना एजर बोर्ड में जाएगा, और एजर बोर्ड के बाद जो है ना CI होगा, कैन इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन मतलब कोड चेंज होगा, फीचर चेंज होगा, फीचर चेंज करने के बाद बिल्ड होगा, और बिल्ड के बाद जो है ना अगेन डिप्लॉयमेंट होगा। तो दिस इज़ द हार्ट ऑफ एजर, CI/CD इज़ द हार्ट ऑफ डेवऑप्स बेसिकली। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे अच्छे तरीके से, तब आपको समझ आएगा। द फोर्थ वन इज़ एजोर आर्टिफैक्ट। एजोर आर्टिफैक्ट, जब हम ये जो है इट इज़, अब पॉइंट्स को अगर स्लाइड्स को देखें, इट इज़ अ सर्विस वेयर कैन यू कैन क्रिएट अ पैकेज फीड्स टू पब्लिश एंड कंज्यूम पैकेजेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बिल्ड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाते हैं। आर्टिफैक्ट रिपोजिटरीज आर सेंट्रलाइज पैकेज स्टोरेज विद इन द कंपनी सपोर्टेड बाय टाइप्स ऑफ पैकेजेस। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को बनाने में। जो इट्स डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इधर यू आर यूजिंग अ नेटिव लैंग्वेज, जो भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज। अच्छा, अगर हमने डॉट नेट पे सॉफ्टवेयर मान लो के सॉफ्टवेयर बनाया है, तो हम यूज़ करेंगे न्यूगेट। अगर हमने नोड जेस को यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाया, तो हम यूज़ करेंगे, हमारे पास जो है ना पैकेज आएगा, हम इस टूल को npm को यूज़ करके पैकेज बनाएंगे। कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, लाइक जावास्क्रिप्ट, वेब रिलेटेड, तो हम पाइथन टूल को यूज़ करके उसका पैकेज बनाएंगे। और डॉकर हम सबके लिए यूज़ करते हैं तकरीबन। और अगर जावा पर कोई एप्लीकेशन बनी हो, तो हम माविन को यूज़ करके उसका पैकेज निकाल देंगे बिल्ड के लिए, ठीक। और यूनिवर्सल पैकेज इज़ Azure is used for mostly overall। ये एक आर्टिफैक्ट का, Azure आर्टिफैक्ट का पर्सनल पैकेज है, जो कि हम सब पैकेज के लिए यूज़ करते हैं। नो प्रॉब्लम, आपका जो सॉफ्टवेयर है किस लैंग्वेज पे बना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, इट्स डजेंट मैटर। आप यहाँ पे यूनिवर्सल पैकेज में जाए, वो जस्ट जो है ना सबके लिए एक ही पैकेज निकलता है यूनिवर्सल को यूज़ करके। द लास्ट वन इज़ एजोर टेस्ट प्लान। तो जब हमारे पैकेज आ जाता है, तो हम हमारे एजोर एजोर टेस्ट प्लान पे एक बोर्ड है, एक डैशबोर्ड है, जो हम वहाँ पे एंड रिजल्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर देखते हैं, ठीक है। तो उसकी टेस्ट प्लान्स क्या हैं, टेस्ट पॉइंट्स क्या हैं, और टेस्ट प्लान्स हमने सॉफ्टवेयर को कितनी बार एग्जीक्यूट किया है अपनी मशीन में, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, सॉफ्टवेयर में कोई बग तो नहीं है, अगर कोई बग आ गया तो हमारे एंड रिजल्ट टेस्ट में जो है ना आ जाता है। तो फिर जो है ना हम अगेन जो है एजर बोर्ड्स के पास जाते हैं, उसके पास सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होता है, फिर जो है ना सारी सर्विस यूज़ करके फिर जो है ना टेस्ट प्लान तक आते हैं। जब तक हमारा सॉफ्टवेयर ठीक से बन नहीं जाता, तब तक ये जो है ना हम सारी सर्विस को लाइफ साइकिल के थ्रू लाइफ साइकिल के थ्रू हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। इसलिए हम कहते हैं ये सारी सर्विस जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसको कहा जाता है। जो कि डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना एक ही साथ जो है ना इस सर्विस, इस डैशबोर्ड को, सारे डैशबोर्ड्स को यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर बना सकती है, जिसको कहते हैं हम एज़ोर डेवऑप्स, ठीक है। तो टेस्ट प्लान में हमारी सारी एंड ऑफ द रिजल्ट सॉफ्टवेयर आता है, आ जाता है। तो सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, जो हम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है ना हम इसको बनाते हैं आगे, इस ऑल अबाउट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर आप नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ जो है ना आप कुछ ऐड कर दें। तो नेक्स्ट है हमारे पास एजूर डेवॉप्स लाइफ साइकिल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना बात करेंगे इसकी। तो यहाँ तक अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर द वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।